ये जिस अमाउंट में स्नोफॉल हो रही है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना स्नोफॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये मेरे नीचे है खाप संगम, राइट साइड में जो नदी आ रही है दैट इज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। दिस इज़ डे 6 और हमने चेकआउट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बाहर आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ख़राब व्यू हो चुका है और यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। पहले व्यू दिख लीजिए। आप ऊपर देख रहे हो, फुल बादल नीचे आ चुके हैं और इट इज़ प्रिडिक्टेड कि चिचम और किब्बर साइड पे हल्का सा स्नोफॉल हो रहा है। अगर आज का हमारा वो वहाँ का प्लान होता तो हमें डेफिनेटली स्नो मिल जाता, लेकिन ये भी हाई चांसेस थे कि हमें मुद विलेज, चिचम, यहाँ के रोड्स काफ़ी ख़राब है तो वहाँ पर जाने का चांस ही नहीं मिलता। लुक एट द व्यू, बहुत मस्त है, बहुत ठंड भी है। ये वाला व्यू कल हमारा काजा मार्केट जाके मोमो खाने का प्लान था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जैसे हम काजा मार्केट पहुंचे तो थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, सो वी टुक अ कॉल कि हम डायरेक्टली होम स्टे चले जाएंगे, वहाँ फ्रेश हो लेंगे, वहाँ पर ही स्टे कर लेंगे। हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया बिकॉज ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड्स और जो भी क्लाइमेट कंडीशंस थे उस पर हमें रिस्क ज़रा भी नहीं लेना था, सो वी डिडंट। बट वन गुड थिंग वाज कि जो होम स्टे के अंकल आंटी थे उन्होंने हमारे लिए चिकन बनाया था, सो वी हैड गुड फूड एंड द फूड वाज रियली ऑसम, प्रॉपर होममेड फूड। तो हमें कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हॉस्पिटलिटी वाज रियली गुड। वी लेफ्ट विद अ वेरी हैवी हार्ट। हमें वहाँ से निकलने का मन नहीं था, भले काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हमें वहाँ से निकलने का मन नहीं था बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटलिटी। अंकल आंटी ने हमें लिटरली गेस्ट जैसा नहीं लेकिन अपनों जैसा ही ट्रीट किया था, सो वी रियली फेल्ट गुड। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, मूविंग टुवर्ड्स काजा। अभी बचे हैं सुबह के 8:30। का प्लान ये है कि हम जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री और नाको लेक, वहाँ से हम जाएंगे काल्पा। सो काल्पा पहुँचने के लिए हमें बचेंगे 6 या 7, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने बड़े ब्रिक्स ले रहे हैं और कैसे रोड कंडीशंस हैं। कंसीडरिंग दी स्नोफॉल, आगे हमें अगर स्नोफॉल मिलता है तो उसमें भी टाइम लग सकता है। वी हैड एन अमेजिंग डे येस्टरडे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया एंड आज यहाँ से निकलने का मन नहीं था। भले काफ़ी ज़्यादा ठंड है बट मन नहीं हो रहा था। अंकिता वांटेड टू स्टे हियर। I actually wanted to stay here because hospitality भी हाँ क्या बोल दिया मैंने hospitality which we received from them, the way they were treating, they were actually treating the way we are like दामाद जी और बेटी। so वो बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट खाना बहुत अच्छा था एंड they warm in that room, वो जो चूल्हे से वार्मनेस मिल रही थी इतनी ठंड में, वो वार्मनेस की तो अलग ही मज़ा थी। सो इट वाज वेरी नाइस। आई विश आई कुड स्टे मोर डेज देयर, बट ऑब्वियसली कहाँ से निकलेंगे तो और अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। दिस वॉज द रिस्क दैट आई टुक, टेलिंग यू गाइस कि चलो तुमको माइनस में लेके जाता हूँ। एंड स्पेशली अंकिता जो +24 में सहन नहीं कर पाती है, उसने -25 सहन कर लिया, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर। एंड ऑब्वियसली कुणाल तो मेरे साथ में घूम चुका है बहुत बार, एंड देयर आर मच मोर प्लान्स दैट आई विल डू where I'll take the risk and now take you guys also. So thank you and hopefully see you again. In fact, thanks to Mayur, उसने बहुत मस्त प्लान किया कंप्लीट ट्रिप। We are yet to enjoy more 3 days and we are hoping and we are very much sure we'll enjoy more. बस यही है कि ये व्यू देखने का ही मन कर रहा है, मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि आप निकाल के मैं फोन पे कुछ करूँ या वीडियोस निकालूँ। वो ठीक है यार, वो तो निकालना ही है, बट दिस व्यू ऐसा लग रहा है कि भर के लेके जाओ सब मेमोरीज एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड थैंक्स टू यू एंड कुणाल, डेफिनेटली मयूर, थैंक यू गाइस। ट्रिप के 3 दिन बाकी, लेकिन फिर भी ये लोग सेंटी मार रहे हैं अभी से, पता नहीं क्यों। बट यस, ये व्यू बहुत मस्त है एंड दैट इज वेरी नाइस, मेस्मराइजिंग। बट यस, वी हैड अ ग्रेट टाइम। काजा का जो 2-3 थे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर
अगला पड़ाव विच इज़ काल्पा। काल्पा जाने से पहले हम जाएंगे वो दो जगह पे। ग्यू में है, ग्यू मॉनेस्ट्री में है द 5000 ईयर ओल्ड मम्मी। वहाँ जाने के लिए रास्ते कैसे हमें पता नहीं है, स्नोफॉल की वजह से शायद बंद भी हो सकते हैं। वी आर होपिंग कि वो रास्ते खुले हो, हम वहाँ पर जाके वो नज़ारा जो है वो एंजॉय कर सके, हमारा पर्पस वहाँ का जो जाने का है वो सक्सेसफुल हो। हम जिस चीज के लिए विंटर स्पीति आए थे, इट्स फाइनली हैपनिंग। वी आर विटनेसिंग द फर्स्ट स्नोफॉल, द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ विंटर स्पीति इज हियर। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है यहीं पे एक दिन और स्टे करूँ, नीचे बर्फ़ में खेलूँ, एक दिन सिर्फ बर्फ़ में खेलने का। बट वी हैव टू रीच आवर डेस्टिनेशन क्लब। अब वही है कि ग्यू मॉनेस्ट्री का रोड कैसा है हमें पता नहीं है। अगर वहाँ का रोड अच्छा रहेगा देन विल बी गोइंग देयर, अगर नहीं देन वी माइट हैव टू स्किप ग्यू मॉनेस्ट्री और डायरेक्टली नाको लेक जाके विल गो टू काल्पा। नाको तो ऑन द वे ही है, ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता है, काफ़ी अंदर है वो। नाको लेक तो डेफिनेटली हम जाएंगे, बट ग्यू मॉनेस्ट्री इज समथिंग व्हिच आई एम एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर, बिकॉज वहीं पर तो वो स्वामी है। वी आर इन ताबो, यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। दिस इज़ माई सेकेंड स्नोफॉल, और ये जिस अमाउंट में स्नोफॉल हो रही है दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना स्नोफॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बहुत औसम है। सब जगह पे सिर्फ वाइट 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 हो चुका है, औसम। मन कर रहा है यही स्टे कर लूँ। आई कांट डिस्क्राइब इट। Let me just enjoy this moment. I'll see you in a bit. So there is a slight change in plan because of snowfall. जो ग्यू मॉनेस्ट्री का रोड था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। हम ऐसा नहीं कि गाड़ी जा नहीं सकती थी या रास्ता बंद था, इट वॉज पॉसिबल, लेकिन हम थे अर्टिगा में, एंड अर्टिगा इज़ नॉट 4x4। इट वॉज रिस्की टू गो इन अर्टिगा। हमने ट्राई भी किया, बट हमारी कार स्लाइड हो रही थी and it was risky, so एक साइड पे खाई थी, and because of the slides the driver was not able to control it, so he said it is, हम कुछ भी करके चले तो जाएंगे लेकिन आने के टाइम पे हमें स्लोप उतरना है, उसमें ब्रेक्स नहीं लगे या फिर कार कंट्रोल में नहीं आई, so it will be difficult। तो हमने कैसे तो कैसे करके वहाँ पर ही गाड़ी को रिवर्स लिया, एंड देन वी केम हियर। इनफैक्ट हमारी गाड़ी एक पॉइंट पे अटक भी गई थी बिकॉज ऑफ द ब्लैक आइस, और ऊपर जो फ्रेश आइस थी उसके वजह से हमारी गाड़ी अटक भी गई थी, स्लाइड हो रही थी। वी समहाउ गॉट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, हेडेड स्ट्रेट टू नाको लेक। नाउ वी आर इन नाको लेक गोइंग डाउनस्टेयर्स। तो दिस इज द नाको लेक। ये लेक फुल स्नो से ढक चुका है। अगर आप समर्स में आओगे तो ये जो प्लॉट है आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर टेंट्स लगाए होते हैं, सो यू कैन स्टे इन द टेंट्स। दिस इज द नाको लेक, फुल फ्रीज हो चुका है। So we are on the खाब ब्रिज। यहाँ से मेरे राइट साइड से एक नदी आ रही है, लेफ्ट साइड से एक नदी आ रही है। दोनों की स्पेशलिटी ये है, द रिवर दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज द खाब नदी, और इसका पानी ग्रीन कलर का है। वेयर एज इफ आई गो टूवर्ड्स माई लेफ्ट
यहाँ से जो नदी आ रही है इसका पानी है ब्लू कलर का, और ये दोनों नदी यहाँ पर आके मिल जाती है, इसलिए इसे खाप संगम भी कहा जाता है। मैं आपको इसका और एक अच्छा सा व्यू देने को ट्राई करता हूँ। लेट मी वॉक टुवर्ड्स दिस पॉइंट। अभी मैं इस ब्रिज के स्टार्टिंग में आ गया हूँ। मेरे पीछे की तरफ जाता है रास्ता स्पीति वाली की तरफ, ये जाता है शिमला की तरफ, और ये मेरे नीचे है खाप संगम। राइट साइड में जो नदी आ रही है दैट इज स्पीति रिवर। इसका पानी एकदम ब्लू कलर का है, वेयरएज ये जो नीचे से आ रही है दैट इज द खाप नदी, और इसका पानी ग्रीन कलर का है। ये दोनों यहाँ पर संगम होता है। वी आर इन रेकांगपिओ मार्केट नाउ। हम यहाँ पर कल्पा से पहले रेकांगपिओ मार्केट में आए, हमें मोमो और सिड्डू खाने थे। सो वी आर इन हंट फॉर इट। सो वी फाउंड वन कैफे, इट्स कॉल्ड बडीज स्पेस रेस्टोरेंट। वी आर जस्ट गोइंग देयर। हम सिड्डू एंड मोमो ट्राई करेंगे। वी आर इन अमाज मोमो, अमाज टिबेटियन किचन। लेट मी ट्राई द मोमोज। These are the fried momos. और जो फर्स्ट वाले थे जो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया, those were the pan fried momos. Wait, how's it? It has an aftertaste. You don't immediately get the taste. Once you start chewing it, that's when the taste comes. हम पहले बड़ी स्पेस गए थे to try siddus and momos, but siddus and chicken momos both were not available, so we came back and now we went to Amma Tibet corner. I'll give you a very honest feedback. The momo that we tried so we tried pan fried momo and chicken momo and fried momos. So दोनों में टेस्ट तो सेम ही था, just that one was pan fried and one was normal fried. The another thing was the taste was okay. It was not chicken, it was mutton momo, and the taste was really okay. एकदम भी अच्छे नहीं थे, एकदम भी वाव वैसे नहीं थे. The stuffing was only mutton and onions. उसमें ज़्यादा onion was overpowering. So I did not like that much. So we have finally reached Kalpa and we have checked into a hotel. The hotel name is White Nest. काफ़ी अच्छी रूम्स है. बहुत टाइम के बाद हम होटल में चेक इन किए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई गेस 3 दिन हम होम स्टेज में थे. आफ्टर होम स्टेज होटल में आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है. फाइनली नल में गीजर गर्म पानी आएगा. बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है. 4 दिन के बाद नहाऊंगा आज मैं. बहुत मस्त फीलिंग आ रहा है. सो आई सी यू इन बिट. एज अ फ्रेश चल लेता हूँ, बाद में थोड़ा आपको मिल लेता हूँ. मैं मिलते थोड़ी देर के बाद. सब शॉप्स पे We are in Repong. रेकांगपिओ.